चलो सो लेट्स स्टार्ट मोशन क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे। मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप मोशन के बारे में जानें। ठीक है, तो भाई मेरे मोशन होता क्या है? मोशन पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बच्चा बच्चों क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन फिर भी भाई क्लास 9 का माजरा अलग है, तो इसमें मोशन को पढ़ने के लिए पहले तो कुछ बात समझना होगा। क्या होता है मोशन, उसको जानने से पहले कुछ बात समझना होगा। हम लोग सबसे पहले तुमको अलग से समझाएंगे क्या होता है रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है रेफरेंस पॉइंट। स्पेलिंग पे गौर मत करना, ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट ध्यान सुन। हमसे कोई पूछा सर आपका घर कहाँ है, ठीक है, हमसे कोई पूछा सर आपका घर कहाँ है, हमने काम करना होगा ओखनी आता है। अब उनको ओखनी आके ढूंढते रहे, मिल जाएगा नहीं, उसको फिर रेफरेंस क्या देंगे? सुन भाई, ओखनी में आना, उसका बड़ा शिव मंदिर कहाँ है? बड़ा शिव मंदिर। ये बड़ा शिव मंदिर कहीं ना कहीं इसको रेफर करेगा। अच्छा हाँ, जहाँ बड़ा शिव मंदिर है सर आजू बाजू कहीं जाते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट की मेरा देखते हैं। अच्छा एक चीज और, मान लो रेफरेंस पॉइंट को यहाँ देखो, रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी है। ऐसा नहीं कि बड़ा शिव मंदिर आज तालाब के पास रहेगा तो कल उनके बड़ा शिव मंदिर कहीं और चलेगा, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तुम्हारा स्टेशनरी पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट होगा, मतलब रुका हुआ होगा, ठीक है। चल उसके बाद तुमको समझने का पॉइंट क्या है? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, जिस पोजीशन समझ में आता है ना? पोजीशन मतलब तुम जहां पे हो वो तुम्हारा पोजीशन। अभी हम यहाँ पे खड़े, ये मेरा पोजीशन, यहाँ पे आगे अब मेरा पोजीशन ये हो गया, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन मतलब अभी आप जहां पे हो वो आपका इनिशियल पोजीशन, फाइनली आप जहां जाओगे वो आपका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल ज्यादा टेंशन नहीं होगी। अब ध्यान से सुन, देख तुम कितना आसानी समझ में आएगा मोशन क्या होता है। कब कहते हैं मोशन? भाई एक बात और याद रखना, अब ना बच्चा बुक में पढ़े थे बॉडी, जैसे ही लोग बॉडी बोले दिमाग में आता है शरीर। अब अगर बॉडी बोले फिजिक्स में, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का बॉडी बोल सकते हैं। वो चाहे इंसान हो, एक कार भी हो, ठीक है, कुछ भी, सब बॉडी कहलाता है फिजिक्स में। ध्यान से कहेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, मतलब कोई एक बॉडी है। कब कहेंगे ये मोशन है? कब कहेंगे? जब मतलब नहीं। A body is said to be in motion कब? ये इंपॉर्टेंट बात, कब? When it changes its position, जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बच्चा को समझ में आता है। सर अभी हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं रेफरेंस, मान लो हम रेफरेंस पॉइंट तुमको दिए, ठीक है, लेकिन रेफरेंस का क्या मतलब होता है? ध्यान से, when it changes its position with respect, अरे बाप रे बाप, respect मतलब इज्जत, इज्जत देना नहीं। अब सर यहाँ पे अचानक से इज्जत, रिस्पेक्ट, ध्यान से गौर से समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। पूछे तुमसे कौन लाइन बड़ा है? ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये 2 है, अब ये 3 है। तुमसे पूछे कौन लाइन बड़ा है, तुम्हारा आंसर हम चेंज कर देंगे। तुम लोग सब खुशी खुशी बोले, बहुत खुश हो गए सर 2 वाला बड़ा है। हम क्वेश्चन वैसे पूछे ना, पूछे तीनों में कौन बड़ा, हम पूछ रहे हैं 1 और 3 में कौन बड़ा है। तुम क्या बोले? सर 1 बड़ा है सर, हाँ ना,
हाँ ना? अब ध्यान से सुनो, तुमको अभी देखो तुम क्या बोल रहे थे, तुम दो को बड़ा बोले, अभी क्या मेरा क्वेश्चन के हिसाब से एक बड़ा हो गया। क्या पॉसिबल है कि तीन लाइन में तुम कोई भी दो लाइन को बड़ा बोल दोगे? बड़ा मतलब फिर सबसे बड़ा है ना? गौर से ध्यान से सुनना, बात को समझने की कोशिश करना। देख भाई तुम बिल्कुल सही थे, तुम टू वाला आंसर भी तेरा सही था, लेकिन इस बार हम क्या पूछे, 1 और 3 के रिस्पेक्ट में। 1 बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में? 3 के रिस्पेक्ट में। 1 बड़ा है 3 के रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट का मतलब समझ यार इज्जत दे रहे हैं, 3 को इज्जत दे रहे हो तभी 1 बड़ा है। तो व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज्जत टाइम को दो यार, बहुत जरूरी है। दूसरा बात, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to, अभी रिस्पेक्ट किसको देना ध्यान सुनो, with respect to stationary object taken as reference point। दोनों को बहुत अच्छा तुमको एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है? ध्यान से देखो, ध्यान से। When it changes position with respect to time or position with respect to stationary object taken as reference point, ध्यान से देखो। इसका मतलब समझ गए, रेफरेंस, रिस्पेक्ट। देख पहले वाले को समझा, सपोज एक बॉडी, ये एक पॉइंट है, 8:50 में यहां पे, when it changes its position with respect to time, देख टाइम को रुकेगा नहीं, इसका पोजीशन अभी ए है, 8:60, साढ़े 9 में जा सकते हैं, चलो 9 बजे ये गाड़ी तुम्हारा यहां आ गया, तो टाइम चेंज किया, टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो गया, तो ये बॉडी मोशन। अब देखो यहां घर है, यहां पेड़ है, यहां पहाड़ है, देखो बॉडी यहां पे है, ठीक है? हम कह सकते हैं अभी पूछे बॉडी कहां है, सर पेड़ के सामने, रेफरेंस पॉइंट पर तो पेड़ के सामने। कुछ देर के बाद बॉडी यहां आ गया, अब पूछे कहां है बॉडी, सर ये घर है भाई, घर, ये पेड़ के सामने। फिर कुछ देर के बाद, अब रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, पेड़, कुछ देर के बाद कहां है गाड़ी, कहां है बॉडी, पहाड़ के सामने। तो बॉडी अपना पोजीशन चेंज किया किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये सब तीनों स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, हाँ, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। तो अब हमको लगता है आपको काफी अच्छा समझ में आ गया होगा कि बॉडी मोशन में क्या, मोशन किसको कहते हैं। तो a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time or stationary object taken as reference point। क्या बात समझ में आया? और यही अगर मानो अपना पोजीशन ही चेंज नहीं करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो कहेंगे क्या, बॉडी रेस्ट है। बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है? ध्यान दो, तो आपको मोशन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मोशन समझ में बच्चे अच्छा से, नेक्स्ट सब आते हैं, ध्यान से मेरा बात सुनना, थोड़ा नया नया लगे तो ये नया चीज है, क्या नया नया चीज, ध्यान सुनो। हम लोग बात करेंगे SCALAR, स्केलर वेक्टर। कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे, हम नहीं कहते नहीं सुना, सुना। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों को समझाने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा बात बताना चाहते हैं, जरा गौर से देखना। हम तो पहले समझाना चाहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या होता है मैग्नीट्यूड, ध्यान सुनो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है उस बात को समझ, क्यों इंपॉर्टेंट है। तुमसे अगर हम पूछें
कि यहां से रांची कितना दूर है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर तुम नहीं दे पाता बोलता सर बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। हम जाहिर सी बात बोलते हैं बहुत दूर है तो फिर हम रांची बहुत दूर है, आइडिया तो है नहीं कितना दूर है, हम तुमसे पूछे बहुत दूर तुम बोल दिया, हमने नहीं। अब रांची हम प्लेन से जाएंगे भाई, बहुत दूर है, जाहिर सी बात है कोई चीज दूर है तो किससे जाओगे, प्लेन से जाओगे। भाई अगर तुमको ये बात बोलता नहीं सर बगल में, बगल में साइकिल उठा चल जाते हैं, तो ध्यान से सुन रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होने की वजह से हमको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिला है ना। वही तुम हमको एक बार बोल दो सर रांची 100 किलोमीटर है, अब आप अपना समझिए, प्लेन से जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, साइकिल जाइए, आप समझिए। अब हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिला तो मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जहां भी जिस चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको कहेंगे उसमें मैग्नीट्यूड है। अब तुम्ही से पूछे ना कि तुम कितना खुश हो मेरा पढ़ाने के बाद, ये बोलोगे सर 100 किलोमीटर खुश हो गए, बोलोगे है ठीक, खुश है, ज्यादा खुश है, मम्मी मारी, बहुत दुखी है, इस में कभी तुम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बोल सकते, कोई इमोशन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता, तो इमोशन है मैग्नीट्यूड नहीं होता। मैग्नीट्यूड मतलब समझ आया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा चीज है पोजीशन या डायरेक्शन का बात है, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब बचपन से पढ़ते हो भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब थोड़ा और आ जाओ तो ये हो गया साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन है हाँ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कोई इसमें ज्यादा हेम के लिफाफा नहीं है। आ जाओ ध्यान से, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी, सुनो मेरा बात, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल मतलब क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसको नाप जोड़ सके, वो फिजिकल क्वांटिटी ध्यान सुनना जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा होगा लेकिन नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है भाई, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, जिधर मन तिधर जा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी, सब बोलोगे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुन, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा। पढ़ते पढ़ते ये बात तुम याद रखना क्योंकि तुम क्लास 9 में पढ़ रहे हो, ठीक है, ये हमको इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि एक्चुअली वेक्टर के लिए सिर्फ यही दो बात होना जरूरी नहीं है, एक और बात भी होता है जो तुम हायर क्लास में पढ़ो, लेकिन हम सिर्फ इसलिए तुमको बता रहे हैं ताकि तुमको ये चीजें लगे हो सर को आता नहीं होगा, इसलिए बोले ध्यान सुनो। एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, अभी तुमको नहीं आएगा, बस से तुम जानकारी के लिए, ये भी एक होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, होगा चैप्टर का नाम ही है वेक्टर का, ठीक है। तो क्या तुमसे कोई पूछे तो तुम एकदम रंग से बोलना कि पता है कि सर लिखने में कोई पढ़ना नहीं, तो जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। देख भाई अभी हम चाहे तो तुमको एग्जांपल दे सकते हैं, तो बड़ा बात नहीं, लेकिन तुमको समझ में अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गया, ठीक है। चल अब इसके बाद आगे जो चीज पढ़ेंगे उसमें ये दोनों एग्जांपल तुमको आराम से